Start the proceedings. नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के इस कवि सम्मेलन में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है ऐ मेरे प्यारे वतन। और देखिए, जब हम कवि सम्मेलन की बात करते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती जहां भावी पत्रकारों से भरी हुई महफिल और दूसरी तरफ आईटीएमआई की टीम मौजूद हो। कि किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद लहू की तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। अरे वाह आशीष, क्या बात कही है। इन शब्दों में देश के लिए जो प्रेम छुपा है उन्हें जाने हमारे कुछ पत्रकारों की दुनिया में छुपे हुए कवियों से। तो नमस्कार, मैं हूं प्रगति परमार। और देखो आशीष, परिवार को कौन नहीं चाहता और कौन चाहने वालों से दूर जाना चाहता है। मैं अपने अगले कवि को, जो कि ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से है, नीलेश को इस वर्चुअल मंच पर बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति। मेरा जो आज का पोयम है वो मैंने खुद लिखा है और इसका शीर्षक है कि आसान नहीं है एक फौजी हो जाना। इस कविता के माध्यम से मैं उन फौजियों के जीवन में क्या क्या तकलीफें होती हैं, उनके परिवार वालों को क्या तकलीफें होती हैं, वो मैं कुछ शब्दों के जरिए उनके दर्द को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसान नहीं है एक फौजी हो जाना। कौन चाहता है आजकल माँ बाप पत्नी से दूर जाना। आसान नहीं है एक फौजी हो जाना। तपती रेतीली राहों पर, बर्फीली ऊंची पहाड़ी चट्टानों पर, जहां हवा भी सही से न आए, सांस लेना जहां हो दुभर। कौन चाहता है उन पथरीली राहों पर मीलों दूर पैदल चलना। आसान नहीं है फौजी हो जाना, आसान नहीं है फौजी हो जाना। जिन बहनों की राखियां सुनी हो जाती हैं, जिन पत्नी की माथे की सिंदूर बिंदी कभी वापस नहीं आती हैं, चुटकी झुमके पायल गजरा कंगन, कौन चाहता है इनको कुर्बान कर देना। आसान नहीं है फौजी हो जाना, आसान नहीं है फौजी हो जाना। आंखों के बूंदों के सामने गहरे सागर भी हार जाते हैं, जब मेहंदी वाले हाथ खुद मंगलसूत्र उतारते हैं। पांवों में लगे महावर, हाथों के कूड़ी चूड़ी कंगन भी रूठ जाते हैं, जब नई नवेली दुल्हन की मांग से सिंदूर उतारे जाते हैं, जब नई नवेली दुल्हन की मांग से सिंदूर उतारे जाते हैं। आंखों में लगे काजल को कौन चाहता है रोकर धो देना। आंखों में लगे काजल को कौन चाहता है रोकर धो देना। आसान नहीं है फौजी हो जाना, आसान नहीं है फौजी हो जाना। मैं अपनी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि उन बेटों के जज्बातों को समझो जिन्होंने बाप को करीब से नहीं देखे हैं। उन आंखों के दर्द को समझो जिन्होंने बाप को सिर्फ तस्वीरों में देखे हैं, जिन्होंने बाप को सिर्फ तस्वीरों में देखे हैं। कौन चाहता है जवान बेटे के अर्थी को कंधा देना। कौन चाहता है जवान बेटे के अर्थी को कंधा देना। आसान नहीं है एक फौजी हो जाना, आसान नहीं है फौजी हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह नीलेश, जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम भारत के वीरों का होगा। क्या खूब कहा आपने कि आसान नहीं है एक फौजी हो जाना। चलिए, इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि प्रगति, दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखता हूं। और इसी के साथ देश की बेटियों की तरफ से एक पैगाम लेकर आ रही हैं भावी पत्रकार ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से अंशिका गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। सबसे पहले मैं 73वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और यहाँ मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी जो मैंने खुद से लिखी हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है हमारा भारत हमारी सोने की चिड़िया। हमारा भारत हमारी सोने की चिड़िया मना रहा है देश का 73वां गणतंत्र दिवस। वही गणतंत्र दिवस जब भारत बना था प्रजातंत्र देश। इसके पहले था देश में अंधकार तानाशाही का, इसके पहले था देश में अंधकार तानाशाही का। न जाने कितने ही वीर सेनानियों ने अपनी जान को गंवाया था और देश भर में ये सुंदर तिरंगा फहराया था। नहीं कि कभी फिक्र उन्होंने कि तिरंगा लहरा कर आएंगे या तिरंगे में लिपट कर आएंगे, क्योंकि उनको अपनी भारत माँ जो प्यारी थी। कितना प्यारा ये देश है हमारा, कितना प्यारा ये देश है हमारा। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा सब में आपस में है भाईचारा। खुशनसीब है हम जो यहाँ जन्मे हम, खुशनसीब है हम जो यहाँ जन्मे हम। आप बता दे सबको किसी से कम नहीं हम। सब तिरंगा फहराते हैं शान से,
याद करके शहीदों के बलिदान को। लेते हैं संकल्प, देश को झुकने नहीं देंगे। लेते हैं संकल्प, देश को मिटने नहीं देंगे। सलाम आज उनको भी करते हैं जो भारत माँ के वीर पुत्र हैं। सलाम आज उनको भी करते हैं जो भारत माँ के वीर पुत्र हैं। खड़े हैं सरहद पर सीना तान, क्या फिक्र उनको, क्या दिन क्या रात। चलो तिरंगा फहराते हैं, चलो तिरंगा फहराते हैं। आज गणतंत्र दिवस है, मिलके भाईचारा दिखाते हैं। जय हिंद। अरे वाह, क्या बात है। हमारा भारत हमारे सोने की चिड़िया, कितने ही प्यारे अल्फाजों के साथ आपने अपने जो पैगाम बयां किया है वो बिल्कुल ही दिल छू देने वाला है। बिल्कुल सही कहा प्रगति। इसी के साथ मैं अब जय हिंद के नारे से धड़कते दिलों को जोश लिए बुलाना चाहूंगा मास कम्युनिकेशन से हमारे सहपाठी अभिषेक को। धन्यवाद आशीष। सर्वप्रथम मां भारती को और उन वीरों को नमन जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र मंच पर खड़े होकर अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। विशेष धन्यवाद ITMI और आशीष आपका। इसी के साथ मैं अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है हिंद ही हिंद। मां भारती को नमन करते हुए 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी कविता का आगाज करूंगा। मैं कलम का एक सिपाही हूँ, मुझे कलम चलाना आता है। मां हिंदी के स्वर्णिम वर्णों से शब्द पिरोना आता है। हिंद सुजलाम है, हिंद सुफलाम है, हिंद सुजलाम है, हिंद सुफलाम है। हिंद ही हिंद गाना मेरा काम है। हर घड़ी हर कदम काम करता कई। हिंद ही हिंद हर काम में अंजाम है। हिंद जन्नत सरीखा सघर बार है। हिंद ही हिंद सुख चैन आराम है। रहता हिंदू यहाँ, रहता मुस्लिम यहाँ, रहता हिंदू यहाँ, रहता मुस्लिम यहाँ। हिंद ही हिंद कहते अली राम है। हिंद की अस्मिता हमको प्यारी बहुत, हिंद की अस्मिता हमको प्यारी बहुत। हिंद ही हिंद लब पर शुभ शाम है। यूं तो कम वक्त दुनिया में लाखों जुल्म, यूं तो कम वक्त दुनिया में लाखों जुल्म। हिंद ही हिंद कहता मैं इल्जाम है। हिंद में यूं तो घाटों से गिनती घटी, हिंद में यूं तो घाटों से गिनती घटी। हिंद ही हिंद अपना परम धाम है। कुछ नशे में पड़े भांग खाते कई। हिंद ही हिंद मेरा नशा जाम है। हिंद के लाखों बेटे जो बलिदान है, हिंद के लाखों बेटे जो बलिदान है। हिंद ही हिंद उन सब का परिणाम है। लोग कहते हैं करता का क्या नाम है। हिंद ही हिंद गाता भी नाम है। धन्यवाद ITMI। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। लोग कहते हैं करता क्या क्या नाम है, हिंद हिंद गाता है अभी नाम है। क्या खूब कहा अभिषेक आपने। आज शायद इन शब्दों से हमारी युवा पीढ़ी को देश के प्रेम में डुबा दिया है। हाँ बिल्कुल सही कहा प्रगति तुमने। कितनी ही गजब थी ये बातें और कितना अनोखा था अंदाज इनका। इसी के साथ DMC से अनुभव को बुलाना चाहूंगा, जो कि देश के तिरंगे के लिए कुछ शब्द अर्पित करना चाहते हैं। अनुभव। धन्यवाद आशीष। तो मेरी कविता का शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपने गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा ये देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिनके उत्तर द्वार पर,
हित महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गुजने दशों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छाया छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है। अनुभव, आपने अपने शब्दों के अनुभव से जो प्रेरणा दी है वाकई दिल छू जाने वाली है। क्या कहते हो आशीष? जी हाँ, अब तो इस महफिल में थोड़ी और रोशनी डालने के लिए हम बुलाते हैं डीएमसी से रोशनी दुबे को। धन्यवाद आशीष। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा बचपन। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, देखो कहीं बर्बाद ना होए ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, दुनिया के दाव पेच से रखना ना वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। भटकना ना दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। धन्यवाद। शुक्रिया रोशनी। बच्चे तो हमेशा से ही देश के लिए भविष्य रहे हैं कि कितना ही तूफान क्यों ना हो सीमा पर, ये माँ के बच्चे ही तो हैं जो मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल। मैं इसके साथ अभी स्टेज वर्चुअल मंच पे बुलाना चाहूंगा सिद्धांत जी को, जो अपने कुछ शब्द यहाँ पे पेश करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। आशीष, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो भारत की मिट्टी जो है वो एक ऐसी मिट्टी है जिसने, वो वीर प्रसूता मिट्टी है, और उसने ऐसे ऐसे संतानें जन्मी हैं जिसकी गाथा हम आज तक गाते आए हैं, जो आज तक अप्रतिम प्रतिमान बनते हुए आए हैं। तो ऐसे ही वीरों को मैं नमन करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरात्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। आशीष, इस देश के कैमरा ने कभी भी किसी शहीद के पिता के आंसू नहीं देखे। उस पिता पर कहता हूं कि पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल लाई। क्या बात। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं भी, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही हैं, पिता तुम पे गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। प्रिया जिसकी चूड़ियों में भी सितारे टूटते हैं, मांग का सिंदूर देकर जो सितारे मोल लाई। कि है नमन उस देहरी, है नमन उस देहरी को, तुम जहां खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं।
और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक जो सैनिक होता है, जो एक सेवक होता है, वो उस खुदा से मांगता क्या है अंतिम समय में, कि दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला। अखबार में फोटो आने के लिए कोई शहीद नहीं होता। कि दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत ना अता करना मौला। अब क्या मांगता है वो सुनना जरा। बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया आपने कुछ शब्द कहे, बिल्कुल सही कहा है कि हर माँ पूछकर सो जाती है, यूं तो दिया हर घर में जलता है, पर माँ रोटी अकेले ही खाती है। जो देश के सीमा पर जवान हो गया, जो देश के सीमा पर जवान हो गया, माँ उस जवानी की याद में रोज रोज आती है। इसी के साथ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म से गोहित को बुलाना चाहूंगा, जो कि अपने शब्दों से वीर गाथा को जिक्र करना चाहते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाइयों में विश्वास दिलाया और खुद को भारत माँ के लिए कुर्बान कर दिया। धन्यवाद गोहित आशीष। जी। ये कविता मैंने खुद लिखी है और इसका शीर्षक है आजाद हिंद। आजाद हिंद आजाद दिवस बार बार मैं दोहराता हूँ, आजादी के लिए शहीद हुए शूरवीरों के नाम एक कविता मैं सुनाता हूँ। आजादी के लिए छिड़ा था संग्राम, शूरवीरों ने दिया था बलिदान। महात्मा गांधी के अहिंसा वाले मार्ग को सबने अपनाया था। भगत सिंह की दिलेरी ने अंग्रेजी हुकूमत की रूह को कब कपाया था। सरहद पर नहीं देश में ही मचा था कोराम, देश की आजादी के लिए लाखों ने दिया था बलिदान। सबकी आंखों से में आजादी की उम्मीद नजर आती थी और ना जाने कितने शूरवीरों ने अपनी नींद और जान दोनों गंवा दी थी। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजी हुकूमत ने अपनाई थी। धर्म के नाम पर भारत ने आग लगवाई थी, पर भूल गए थे अंग्रेज ये धर्म की नहीं आजादी की लड़ाई थी, और उनके लिए सर झुका देश छोड़ने की वो घड़ी आई थी। बड़े गर्व से हमने अंग्रेजी जंजीरों से भारत को आजाद कराया था। भारत की आजाद सुनहरी जमीन पर 15 अगस्त 1947 को ये तिरंगा लहराया था। पर भारत के इतिहास की एक कड़ी अभी बाकी थी। भारत को मिली पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की वो घड़ी अभी बाकी थी, जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत को एक धागे में पिरोया था और पूरे विश्व में सबसे बड़े संविधान का खिताब हमने पाया था। हर बार की तरह इस बार भी अपना गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएंगे और देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे। धन्यवाद। क्या बात है, अरे वाह, क्या भावनाओं को शब्दों में पिरोकर कितनी ही आसानी से उन संघर्षों को आप यूं कह गए मानो मुझे उन वीरों की माटी के देश ले गए। बिल्कुल आशीष, क्या खूब कहा है सबने, मानो दिल रोने को करता है। जो छोड़ गए दुनिया को उन्हें खोने से डरता है, और इस माँ पे क्या बीती होगी जिसकी चिट्ठी अधूरी रह गई, मानो जैसे आत्मा से चिता तक वो चिट्ठी भी रोई होगी। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मास कम्युनिकेशन से प्रतिष्ठा को, जो एक अनसुनी चिट्ठी की दास्तां हमें सुनाएंगी। तो प्रतिष्ठा प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और प्रगति। मेरी कविता का नाम वीरगति है और ये कविता मेरे सहपाठी अभिषेक कुमार ने लिखी है। जो वीरगति उसे प्राप्त हुई वो वीरगति रोई होगी, कैसे इस वीर के प्राण हरूं, कैसे इस वीर के प्राण हरूं, यह सोच के सकुचाई होगी। हर गोली जो खाई उसने, हर गोली जो खाई उसने, वो गोली भी रोई होगी। उस वीर के साहस के आगे एक पल भर को ठहरी होगी। जिस मिट्टी पर वो ढेर हुआ वो मिट्टी भी रोई होगी। जो चिट्ठी उसने पढ़ी नहीं वो चिट्ठी भी रोई होगी। वो लिपटा हुआ तिरंगे में, वो लिपटा हुआ तिरंगे में जब गांव तले पहुंचा होगा, उस वक्त पुराने पीपल हर पत्तियां मुरझाई होंगी। वो सरकारी स्कूल भी उस दिन शांत सिहिर सोया होगा, वो सरकारी स्कूल भी उस दिन शांत सिहिर सोया होगा, जहां देशभक्ति का अमर बीज उस वीर ने ही बोया होगा। वो 7 तिरंगे के जब अपने आंगन तक पहुंचा होगा,
वो 7 तिरंगे के जब अपने आंगन तक पहुंचा होगा, माँ के आंचल की छांव उसे वीरान नजर आई होगी। छोटे भाई की गलती उस दिन सवार नहीं पाई होगी। बहना के चेहरे पर तब उसे अश्रु धारा पाई होगी। उन मेहंदी वाले हाथों की लाली भी रोई होगी, और उस वीर बहादुर बेटे की किलकारी भी रोई होगी। जिस लकड़ी की वो चिता बनी, वो लकड़ी भी रोई होगी। एक अंश बचा दो मेरा तुम, यह बोल नहीं पाई होगी। जो वीर गति उसे प्राप्त हुई, वो वीर गति भी रोई होगी। कैसे इस वीर के प्राण हरूं, यह सोच के सहकुचाई होगी। धन्यवाद। अद्भुत, बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाली दास्तां सुनाई है आपने प्रतिष्ठा। मानो मन मोह लिया हो कि रिश्तों की अहमियत कौन नहीं जानता, माँ का दर्द कौन नहीं जानता। जानती तो वो माँ भी है सब कुछ, जो मेहंदी वाले हाथ सच नहीं मानता। बिल्कुल प्रगति, क्या खूब कहा है तुमने। अरे हाँ, तो एक काम करते हैं, अगले कवि को बुलाते हैं और आगे उन्हीं से सुनते हैं। तो अब आ रही है हमारे बीच MEM से प्याली, जो कहेंगी कुछ शब्द जो कि गणतंत्र दिवस के लिए बहुत ही खास है। शुक्रिया आशीष। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है गणतंत्र दिवस आ गया। देखो फिर से गणतंत्र दिवस आ गया, जो आते ही हमारे दिलो दिमाग पर छा गया। यह है हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार, इसीलिए तो सब करते हैं इससे इतना प्यार। इस अवसर का हमें रहता विशेष इंतजार, क्योंकि इस दिन मिला हमें गणतंत्र का उपहार। आओ लोगों तक गणतंत्र दिवस का संदेश पहुंचाए, लोगों को गणतंत्र का महत्व समझाए। गणतंत्र द्वारा भारत में हुआ नया सवेरा, इसके पहले तक था देश में तानाशाही का अंधेरा। क्योंकि बिना गणतंत्र देश में आ जाती है तानाशाही, नहीं मिलता कोई अधिकार, वादे होते हैं हवा हवाई। तो आओ अब इसका और ना करे इंतजार, साथ मिलकर मनाए गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्योहार। धन्यवाद। वाह प्याले, आज के इस कवि सम्मेलन में मैं अपने गणतंत्र दिवस की इतनी प्यारी बातें करके महफिल में रंग जमा दिया। जी बिल्कुल आशीष, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि तिरंगे की शान में